इजराइल पर अक्टूबर 2023 में हमले के बाद से हमास के साथ जंग चल रही है। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार तक लगभग 46,899 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और कम से कम 1,10,725 घायल हुए हैं। इजराइल गाजा में मौजूद 33 बंधकों के बदले में 1,904 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा करेगा। यह अदला बदली इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के तहत होगी, जिसे रविवार को इजरायली सरकार ने मंजूरी दे दी। आखिर ये 1904 फिलिस्तीनी कैदी कौन हैं जिन्हें इजराइल रिहा करने वाला है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आंकड़े में जेल में बंद 737 कैदी शामिल हैं, जिनमें से कुछ हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इनमें हमास, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और फलस्तीनी प्राधिकरण के फतह आंदोलन के सदस्य हैं। साथ ही इजरायली जेलों में बंद महिलाएं और बच्चे भी हैं। इनमें कुछ वो कैदी हैं जिन्हें 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में रिहा किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट कहती है, न्याय मंत्रालय ने शनिवार तक 735 फलस्तीनी कैदियों के नाम प्रकाशित किए ताकि उनकी रिहाई के खिलाफ याचिकाएं उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हो सकें। इन 735 कैदियों के अलावा आईडीएफ के जमीनी हमले के दौरान गाजा पट्टी में हिरासत में लिए गए 1,167 फलस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में भाग नहीं लिया। 33 बंधकों में से कितने जीवित हैं, इस हिसाब से संख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है। हमास ने अभी तक जानकारी नहीं दी है, हालांकि इजराइल का मानना है कि उनमें से ज्यादातर जीवित हैं। रविवार को 3 महिला बंधकों को रिहा किया जाएगा। सूची में शामिल अन्य 30 बंधकों को समझौते के 42 दिवसीय प्रथम चरण के अंत तक प्रत्येक शनिवार को रिहा किया जाएगा। बंधकों को समझौतों की शर्त के मुताबिक कई फलस्तीनी कैदियों के बदले में मुक्त किया जाएगा। एक रिपोर्ट कहती है, जीवित महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में से प्रत्येक के लिए 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। 9 बीमार बंधकों के लिए 110 कैदियों को रिहा किया जाएगा। हर एक महिला आईडीएफ सैनिक के लिए 50 कैदियों को रिहा किया जाएगा। पहले चरण में बंधकों के शवों के लिए इजराइल 1,000 से ज्यादा गाजा बंदियों को रिहा करेगा। 33 के अलावा 65 और लोग हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से कई अब जीवित नहीं हैं। इन लोगों को समझौते के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में वापस किया जाना है। अगर ये समझौता हो जाता है तो इससे गाजा में स्थायी युद्ध विराम भी हो जाएगा। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का कहना है कि गाजा में 98 बंधक हैं। माना जाता है उनमें से लगभग आधे जीवित हैं। इसमें इजरायली और गैर इजरायली दोनों हैं। कुल बंधकों में से 94 को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले में पकड़ा गया और 4 को 2014 से गाजा में रखा गया है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया, जिनमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाया गया। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल की सैन्य अभियान ने गाजा को बर्बाद करके रख दिया। इजराइल हमास समझौता 15 महीने के युद्ध के बाद हुआ, जिसने गाजा पट्टी के अधिकांश हिस्से को खत्म कर दिया। 46,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 3 चरणीय समझौते के 6 सप्ताह के पहले चरण के तहत हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें सभी महिलाएं, बच्चे और 50 साल से ज्यादा आयु के पुरुष हैं। इजराइल पहले चरण के अंत तक इजरायली जेलों में बंद 735 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। रिहा किए गए फिलिस्तीनियों की कुल संख्या मुक्त किए गए बंधकों पर निर्भर करेगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों, महिलाओं, बच्चों सहित 990 से 1650 फिलिस्तीनी रिहा हो सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।